Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्मार्ट जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कृषि विधेयक बिल 2020-21 के बारे में, जिसे सितंबर 2020 में लागू किया गया था और हाल ही में कल दिनांक 18 नवंबर को इसे वापस ले लिया गया है। तो इस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आने वाली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू अपडेट आती है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसान बिल लोकसभा में कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था 17 सितंबर 2020 को। किसान बिल 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लोकसभा में 14 सितंबर 2020 को विधेयक पेश किया गया और उसके ठीक तीसरे दिन बाद 17 सितंबर 2020 को किसान बिल लोकसभा में पारित हो गया था। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान बिल राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ 20 सितंबर 2020 को। 17 सितंबर को लोकसभा में पारित हुआ और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पारित हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान बिल 2020 वापस कब रद्द कर दिया गया? तो फ्रेंड्स, ये कर दिया गया 18 नवंबर, अर्थात कल की डेट को ये रद्द कर दिया गया है। 18 नवंबर 2021 को ये वापस ले लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, देशवासियों से माफी मांग तीनों कानून की वापसी का ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों से माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है, साथियों, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पीएम ने कहा है कि चूंकि सरकार हर प्रयास के बावजूद किसानों को समझा नहीं पाई है, इसलिए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया गया है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा है, इसकी प्रक्रिया भी इस संसद सत्र में पूरी कर दी जाएगी, अर्थात इसी सत्र में ये बिल वापस ले लिया जाएगा। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। यह समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में, अर्थात नवंबर के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो यह जानकारी आपको दे दी गई है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि बिल को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी? तो फ्रेंड्स, ये की जाएगी नवंबर महीने के अंत में। नवंबर महीने के अंत से कृषि बिल वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के दोनों सदनों में कृषि से संबंधित कितने अध्यादेश पारित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये किए गए 3 अध्यादेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद के दोनों सदनों में कृषि से संबंधित 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कृषि से संबंधित 3 अध्यादेश कौन कौन से हैं? पहला है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। जो बिल लाया गया था, इसमें ये 3 अध्यादेश जारी किए गए थे। इसका मतलब है कि एपीएमसी के दायरे से बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति होगी और इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। ये पहला अध्यादेश था हमारा। दूसरा अध्यादेश था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करानी होगी। ये दूसरे विधेयक में दिया गया था। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलिया राज खत्म होगा। ये था दूसरा अध्यादेश। तीसरा अध्यादेश क्या है? तीसरा अध्यादेश था आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बनाया गया था। अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू जैसे कृषि उत्पादकों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत ही जरूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसी अपरिहार्य स्थिति शामिल है।
प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट के लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। तो ये था तीसरा अध्यादेश। तो इन तीनों को आप अच्छे से देख लीजिए, कौन कौन से में क्या क्या दिया हुआ है, डिटेल से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार ने 3 अध्यादेश कब पास किए थे? तो फ्रेंड्स ये किए थे 5 जून 2020 को। 5 जून 2020 को संघीय सरकार ने तीनों अध्यादेश पास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अध्यादेश को लेकर किन 2 राज्यों में मुख्य रूप से प्रदर्शन चला था? तो फ्रेंड्स ये चला था पंजाब एवं हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए थे अध्यादेश को लेकर। जब से यह अध्यादेश लागू हुआ था तब से पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बहुत जोरों से प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अध्यादेश का विरोध किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम? तो फ्रेंड्स ये किया था भारतीय किसान यूनियन द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, एमएसपी क्या है? आपको एमएसपी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। उत्पादन लागत से कितना होता है? 1.5 गुना अधिक। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। लेकिन ये बिल वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीनों कृषि बिल 2020 पारित होने के समय केंद्र कृषि मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। 2020 में जब कृषि विधेयक लाया गया, कृषि बिल लाया गया, तब हमारे कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर और अभी हाल ही में भी नरेंद्र सिंह तोमर ही है। तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। वर्तमान समय में भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि अध्यादेश 2020 के विरोध में किस सांसद ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था? आपको बताना है कृषि अध्यादेश 2020 के विरोध में किस सांसद ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था? तो फ्रेंड्स वो थे हरसिमरत कौर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट देखिए, पंजाब के अकाली दल से ताल्लुक रखने वाली हरसिमरत कौर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी। इन्होंने हरसिमरत कौर ने प्रधानमंत्री कार्यालय इस्तीफा भेजा और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी आपको याद कर लेना है। इसने दिया हरसिमरत कौर ने, जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश का वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स अध्यादेश का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 123 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। कृषि कानून बिल 2020-21 पर हमने जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं वो सभी आपको बता दिए हैं। आप उनको अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। आने वाली एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स ये कल की न्यू अपडेट है, जब प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस के थ्रू सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए जो कृषि विधेयक बिल था 2020-21 वो वापस लिया है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।